वेलकम इन क्लास स्टूडेंट। टॉपिक अपना सेकंड चैप्टर था, नाम याद है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर लोब, कि अपना एंथर लोब है या पोलन सैक है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। एंथर लोब का डेवलपमेंट कैसे होगा, इनकी बात करें तो हमें ये बता रहा है कि हम कह रहे हैं हमने एंथर या स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। स्टेमन की स्ट्रक्चर में हमने 3 पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अपना कौन सा, फिलामेंट पढ़ा था, एंथर लोब पढ़ा था, और क्या पढ़ा था अपना कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। इस तरह से ये क्या थी अपनी एंथर लोब, ये क्या है अपना कनेक्टिव, ये क्या है अपनी फिलामेंट, और ऊपर की तरफ यूं ये एंथर लोब, ये फिलामेंट, और ये क्या है अपना कनेक्टिव टिश्यू। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, अपनी स्टेमन की स्ट्रक्चर है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो टोपीनुमा संरचना है, कैप लाइक स्ट्रक्चर ये वाली, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो टॉपिक अपना ये है डेवलपमेंट ऑफ एंथर लोब, किस लोब का डेवलपमेंट कैसे हुआ। यहाँ तक हम कह रहे हैं कि फिलामेंट तक क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अपना मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर क्या होंगे, टिश्यू होंगे, जो क्या होगा अपना डिवाइड होगा, डिवाइड होकर यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लोरल प्रोमेडिया बन जाएगा। इधर देखो एक बार, डेवलपमेंट ऑफ, टॉपिक का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर लोब। इसमें क्या होगा, फिलामेंट है, फिलामेंट के पास क्या है अपना मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्लोरल प्रोमेडिया बन जाएगा। ठीक, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगी फ्लोरल प्रोमेडिया, इसमें दो होगी। बाहर की तरफ हमें पहले भी पढ़ के गए थे टिश्यू में, क्या होती है अपनी एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ क्या होती है अपनी एंडोडर्मिस। आई बात समझ में। तो ये होगा, इसमें जो हाइपोडर्मिस होगा अंदर वाली परत, वहां पर क्या होगी, एक लेयर होगी, सॉरी एक सेल होगी। सेल का नाम क्या है अपना आर्थोस्पोरियल सेल। क्लियर। फ्लोरल प्रोमेडिया, फ्लोरल प्रोमेडिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो पार्ट है। कौन से अपना एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में एक डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल होगी, उस सेल का नाम क्या है, आर्थोस्पोरियल। ये जो सेल होगी वो सेल जो अदर सेल्स होंगी उनसे साइज में कैसी होगी, लार्ज होगी, और साइटोप्लाज्म कैसा होगा अपना, डेंस होगा। इसका नाम क्या है अपना आर्थोस्पोरियल सेल। ठीक, आर्थोस्पोरियल सेल्स में क्या होगा, अब आर्थोस्पोरियल सेल से जो एंथर लोब बन रही है ये किस टाइप का होता है अपना, यू स्पोरेजनेट टाइप का होता है। यू स्पोरेजनेट का मतलब ये है कि जो आर्थोस्पोरियल सेल्स होंगी ये नंबर में एक नहीं होगी, नंबर में एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर। तो हम क्या रहे हैं, किसका, एंथर लोब का डेवलपमेंट, मतलब वो कैप लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसके डेवलपमेंट में यहाँ पर क्या होंगे, नीचे फिलामेंट के पास मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके क्या बनाएंगे अपने फ्लोर प्रोमेडियम बनाएंगे। ठीक, फ्लोर प्रोमेडियम में 3 स्ट्रक्चर होगी, 2 स्ट्रक्चर होगी। बाहर की तरफ क्या होगी अपनी एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ क्या होगी अपनी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में एक क्या होगी, सेल होगी, सेल कौन सी होगी अपनी आर्थोस्पोरियल सेल। क्लियर, आर्थोस्पोरियल सेल। ये सेल जो अदर सेल्स होंगी उनसे कैसी होगी, लार्ज होगी। इस सेल से जो डेवलपमेंट होगा वो कौन से टाइप का होगा, यूस्पोरिजनेट टाइप का होगा। यूस्पोरिजनेट का मतलब ये है कि जो सेल होगी आर्थोस्पोरियल सेल ये नंबर में एक से ज्यादा होगी। एक सेल से पूरा एंथर लोब का डेवलपमेंट नहीं होगा, एक या दो, या मतलब एक से ज्यादा नंबर में होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्लियर यहाँ तक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग अच्छे से चार्ट बना सको। स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आर्थोस्पोरियल जो सेल्स हैं इनमें क्या होगा, पेरिटियल डिवीजन होगा। डिवीजन सेल डिवीजन में पढ़े थे, एंगल के टाइप में 2 डिवीजन होते हैं, एक तो होता है पेरिटियल और एक क्या होता है अपना एंटिकेनल। मतलब एक तो होगा इस तरह से, एक क्या होगा इस तरह से। ये आर्थोस्पोरियल सेल है, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होकर 2 सेल्स बनेंगी। ठीक, डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी। एक कौन सी होगी अपनी प्राइमरी पेरिटियल सेल्स, और दूसरी कौन सी होगी अपनी प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स। जो ऊपर की तरफ होगी ये, इसे तो हम क्या कहेंगे, प्राइमरी पेरिटियल सेल्स। ये सेल क्या करेगी, एंथर वॉल का निर्माण करेगी।
आई समझ में? आर्थोस्पोरियल सेल है, सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, डिवीजन करके मतलब पैरेटियल टाइप का डिवीजन होगा, मतलब ऊपर नीचे इस तरह से रेंज होगी। ऊपर वाली जो लेयर सेल होगी उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी पैरेटियल सेल्स, ठीक। और जो नीचे वाली सेल होगी उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजेनिक सेल्स, स्पोरोजेनेसिस सेल। जो पैरेटियल सेल्स हैं ये एंथर वॉल का निर्माण करेगी, मतलब बाहर की तरफ क्या होगी, लेयर होगी 3-4, उन लेयर का फॉर्मेशन किससे होगी, इस सेल से होगी, ठीक। और स्पोरेंजियल सेल्स किसके फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी, वो इसमें डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये डायग्राम अगर नोट करना चाहो तो कर लेना, समझाने के लिए कि भाई ये सेल है, एपिडर्मिस है या हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में ये कौन सी सेल है, अपनी आर्थोस्पोरियल सेल्स है। इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होगा तो दो टाइप बनेगा, ऊपर की तरफ क्या बनेगा, प्राइमरी पैरेटियल सेल, और नीचे की तरफ क्या बनेगा, अपना प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल। पैरेटियल सेल किसकी फॉर्मेशन करेगी, एंथर वॉल की, और जो नीचे वाली होगी वो किसकी करेगी, अपनी माइक्रोस्पोर की। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रोज रोज पूछने की जरूरत ना हो, क्वेश्चन होंगे। लास्ट जो आज का लेक्चर होगा, लेक्चर के लास्ट में रिटर्न में आपको क्वेश्चन दूंगी, उन क्वेश्चन के आंसर भी सेंड किया करो। कल की जो स्लाइड थी उसमें क्वेश्चन इजी थे, आज थोड़े टिपिकल क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगी और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करना। क्लियर? अभी लास्ट टाइम में हमने जो स्टडी किया था वो किसकी स्टडी की थी, हमने कहा था कि एंथर लोब की स्टडी, कि एंथर लोब है इसका फॉर्मेशन कैसे हुई। नाउ और टॉपिक है कि पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक, बीच में क्या थे, कनेक्टिव टिश्यू थी, और ये दो क्या थे, अपने लोब थे। इन लोब की फॉर्मेशन कैसे होगी और इन लोब की कैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक। मेनली तो हम डेवलपमेंट के अलावा ये कहें कि स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो लोब है अंदर से कैसे दिखाई दे रही है। ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी चार्ट के थ्रू जो कंटेंट है उस पर फोकस कर रही हूँ। नेक्स्ट जो चार्ट आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, डायग्राम से रिलेटेड आएगा। हाइपर कॉन्शियस मत होना, अभी अगर एक बार समझ में ना आए तो कूल रहना, वैसे कोशिश करूंगी कि इसी में एक्सप्लेन हो। अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो अच्छे से कर जाओगे, आराम से कूल होके चिल होके बैठना। तो पहले हमने अभी बात की थी ना कि अपना क्या था, आर्थोस्पोरियल सेल्स थी, डिवाइड कर रही थी, डिवाइड करके उसने दो सेल्स की फॉर्मेशन की थी, प्राइमरी पैरेटियल सेल्स की और किसकी की थी, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स की। जो पैरेटियल सेल्स थी वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, एंथर वॉल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक। वो डिवीजन हो गई, उसने स्ट्रक्चर बना दी, हम उस स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे कि अंदर से उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अंदर में उसमें मेनली अगर फोकस करें तो दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो क्या होती है अपनी एंथर वॉल और दूसरी कौन सी होती है अपनी प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स, ठीक। एंथर वॉल की बात करें तो इसमें कितनी होंगी, अपनी 4 लेयर पाई जाती है, मतलब इसकी वॉल होगी उसमें 4 लेयर होगी। पहली जो वॉल होगी वो कौन सी होगी, अपनी एपिडर्मिस। दूसरी जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, अपनी एंडोथीशियम। तीसरी जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, अपनी मिडिल लेयर। चौथी जो लेयर होगी वो कौन सी, अपनी टेपिटम। तो ये 4 लेयर है और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी, अपनी टेपिटम। समझ गए कि भाई ये जो टोपी सी थी इसमें बाहर की तरफ 4 लेयर है, ठीक। उन लेयर की हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उनका फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो जो पहली लेयर है उसका नाम क्या है, अपनी एपिडर्मिस। तो आउटर में इस तरह से अगर इसका टीएस काटे तो इस तरह से, तो आउटर में जो पहली लेयर होगी वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस। ये कैसी होगी, सिंगल लेयर, मतलब एक ही लेयर होगी। इसके बाद आउटर मोस्ट है, और आउटर मोस्ट लेयर का हमेशा काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। और इसमें जो न्यूक्लियस होगा सेल में वो क्या होगा, एक ही होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगी ये सेल। हाँ यार, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से, और एक चार्ट को ऐसे कि ऐसे ही ड्रॉ करना, वैसे आपके नोट्स में भी भेज दूंगी और आप लोग एक बार ड्रॉ कर लेना इसको। तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कैसी होगी, सिंगल लेयर होगी, आउटर लेयर है, और इनका मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना, और होगी कैसी, ये यूनिन्यूक्लिएट। इसके बाद जो सेकंड लेयर होगी ये लेयर है, इसके बाद एक सेकंड लेयर आएगी, ठीक। सेकंड लेयर का नाम क्या है, अपना एंडोथीशियम। एपी मतलब हाथ, एपी के अंदर की तरफ होगी, उसका नाम क्या होगा, अपना एंडो और थीशियम। एंडोथीशियम भी कैसी होगी, सिंगल लेयर होगी। इसके बाद बात करें तो एंडोथीशियम में क्या होगा, जो सेल होगी
उसमें जो ये होगा ये वाला भाग, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा सेलुलोज का क्या होगा, डिपोजिशन होगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, स्ट्रिप की फॉर्मेशन होगी। ये जो स्ट्रिप है वो कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। आई बात समझ में। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम कैसी होगी, सिंगल लेयर, मेरे साथ ही बोलो, सिंगल लेयर, किसका डिपोजिशन होगा, अल्फा सेलुलोज का, जिसके कारण ये कैसी हो जाएगी, हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है, इसलिए ये हेल्प करेगी किसमें, डिहेशन में। अब इसका थोड़ी देर बाद बताऊंगी ये क्या मतलब जा रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई एंथर लोब है, ठीक, अब इनमें क्या भरे हुए हैं, एंथर भरे हुए हैं, इसमें क्या भरे हुए हैं, एंथर मतलब सॉरी पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। ये पोलन ग्रेन हमेशा तो यहाँ रह नहीं सकते, इनका काम क्या है, कहाँ तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना। अब इसको यहाँ से टूटना पड़ेगा, ठीक, तो ये तोड़ने में, ये लोब को तोड़ने में हेल्प कौन सी करती है, अपनी एंडोथीशियम। क्यों करती है, क्योंकि ये कैसी नेचर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक। पहले तो क्या करेगी भाई, ठीक मौसम है तो ये नमी को, मॉइस्चर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब ड्राई सीजन आएगा तो मॉइस्चर को क्या करेगी, लूज करेगी। लूज करेगी तो इसकी वजह से आसानी से फट जाएगी, निकलेगी बाहर की तरफ, और इन्हीं के टूट जाएगी, और टूटने पर यहाँ एंथर भी क्या हो जाएंगे, सॉरी पोलन ग्रेन भी क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। आई बात समझ में। इसलिए हेल्प करती है किसमें, डिहेशन में। तो एंडोथीशियम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, हेल्प इन डिहेशन। इसके बाद तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर कौन सी, अपनी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में कितनी होगी, 1 से 3 लेयर है, ठीक। इनका मिडिल लेयर का आपने की बुक में ऐसा कोई काम नहीं दे रखा, मतलब बुक में यहाँ पर अपनी बोर्ड में नहीं है, पर इनका काम कैसा होता है, नर्सिंग का होता है। टैपिटम का है, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन में ये आए कि कौन सी लेयर है जो नर्सिंग का काम कर रहे हैं, ऑप्शन में एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम है, तो आप किस पे जाओगे, टैपिटम पे जाओगे, ठीक। कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी जो नर्सिंग का काम होता है पोलन ग्रेन का, वो किसका होता है, टैपिटम का, पर ये काम मिडिल लेयर भी करती है, क्लियर। तो इसका काम क्या होगा, नर्सिंग करना, किसकी नर्सिंग करना, पोलन ग्रेन की नर्सिंग करना, क्योंकि अंदर क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ये न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, पहला काम किसका है, टैपिटम का, और दूसरा ये काम कौन करेगा, अपना मिडिल लेयर करेगी। इसके बाद इनर मोस्ट, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो लेयर कौन सी है, अपनी टैपिटम, ठीक। तो टैपिटम कैसी है, इनर मोस्ट लेयर। फिर देखो इसके बाद ये कैसी होती है, अपनी मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, मैनी होंगे, और कैसी होती है, अपनी मल्टी सेलेड होती है। याद रखना, ये हमने सेल में भी पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो टैपिटम है वो कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब है ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस की अमाउंट काफी है। इनमें हुआ कैसे, न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन होकर क्या बन गया, दूसरे न्यूक्लियस बन गए। इनमें काइरोकाइनेसिस तो हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाया, इसलिए ये कैसी हो गई, अपनी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, क्लियर। इसके बाद टैपिटम के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप की होती हैं, एम्बोइड और कौन सी होती है, अपनी ग्लैंडुलर। जो डाइकोट होता है, डाइकोट जो प्लांट, डाइकोट में कैसी होती है, अपनी ग्लैंडुलर टैपिटम होती है, क्लियर। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं, एम्बोइड और कौन से, अपना ग्लैंडुलर। मोनोकोट में बात करें तो कौन सी, सॉरी डाइकोट में बात करें तो कौन सी टाइप की होगी, ग्लैंडुलर। ये मत कह रहे ना कि मोनोकोट में एम्बोइड होगी, ठीक। इनमें फर्क क्या होगा, टैपिटम का काम क्या बताया था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये अपना क्या हो गया, एंथर लोब, ठीक। अपनी क्या होगी, एंथर बोल। इनर वाली लेयर कौन सी है, अपनी टैपिटम, तो टैपिटम इनर मोस्ट है, ठीक, ये अपनी है। अब एक तो ये यहीं से न्यूट्रिशन सीक्रेट करे, जहां है वहीं की वहीं से, तो उसे क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर। दूसरी कौन सी, अपनी एम्बॉइड। एम्बॉइड का मतलब ये है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, बाद में भी बता दूंगी जब डायग्राम आएगा तब। खत्म हो जाएगी तो सारा साइटोप्लाज्म क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। साइटोप्लाज्म अगर बाहर की तरफ आ जाएगा तो पोलन ग्रेन को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टैपिटम के फंक्शन। ये देखो यहाँ से अलग कर रखा है, ये तो है टैपिटम का इंट्रोडक्शन, और ये क्या है, अपना टैपिटम के फंक्शन। दिखाई ना दे तो थोड़ा जूम करके देख लिया करो। फंक्शन की बात करें तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, नर्सिंग करना। किसकी नर्सिंग करना, पोलन ग्रेन की नर्सिंग करना।
ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं, पहले भी बताया था कि पोलन ग्रेन को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, अपना टैपिटम प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, पोलन ग्रेन में क्या होती है, सॉरी जो टैपिटम होती है, टैपिटम में क्या होती है, उबिश बॉडी होती है। टैपिटम में क्या होगा, उबिश बॉडी होगी। ठीक, पोलन ग्रेन में आपने पहला पढ़ा भी होगा 10th में, दो लेयर होती है। बाहर वाली जो लेयर होती है वो तो कौन सी होती है, एक्साइन। ठीक, और इनर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, अपनी इंटाइन। एक्साइन की बात करें तो एक्साइन के बाहर प्रोटीन की एक लेयर जमी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिनियम। ठीक, इस स्पोरोपोलिनियम की फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रही है, उबिश बॉडी के थ्रू, और उबिश बॉडी किसमें बन रहा है, टैपिटम में बन रहा है। क्लियर, तो टैपिटम का काम है क्या, उबिश बॉडी बनाना। ठीक, और उबिश बॉडी का काम क्या है, स्पोरोपोलिनियम बनाना, और स्पोरोपोलिनियम का काम क्या है, एक्साइन बनाना। और एक्साइन या स्पोरोपोलिनियम हार्डेस्ट मटेरियल है इस यूनिवर्स का। आपको फॉसिल भी मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के कई वर्षों पुराने। ठीक, जुरासिक पीरियड के टाइम के। क्यों ये अभी तक मतलब हमें सेफली मिल रहे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में किसकी लेयर है, स्पोरोपोलिनियम को। इसको डिग्रेड करना, खत्म करना मुश्किल काम है। ठीक, इसको डिग्रेड वही कर सकता है जिस ये स्टिग्मा पे जाएगा, मतलब जिस स्पीसीज का होगा। जैसे कि आम का पोलन ग्रेन है, वो आम के ही स्टिग्मा पर, ओवरी के ऊपर वाला जो भाग होता है स्टिग्मा पर जब बैठेगा तो वही इंटरेक्शन होगा, तो वही उसकी वॉल को तोड़ सकता है स्पोरोपोलिनियम की, बाकी नहीं तोड़ सकते। इसका कारण ये है कि हम जब पोलिनेशन पढ़ेंगे तो पोलिनेशन में पढ़ेंगे कि भाई अपना जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, पर एयर के थ्रू हो रहा है, तो एयर से वो कहीं भी जा सकता है, और कहीं भी जाकर क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका काम किस लिए हुआ था, ताकि वो किसको कर सके, फर्टिलाइज कर सके, किसको, ओवा को। पर वो ओवा तक पहुंच ही नहीं पा रहा, ओव्यूल तक पहुंच ही नहीं पा रहा, ओव्यूल तक जब पहुंच ही नहीं पा रहा तो इसका काम ही खत्म हो गया। इसलिए इसके बाहर की तरफ क्या मिल रहा है, स्पोरोपोलिनियम, ताकि अपना पोलन ग्रेन कैसा रहे, प्रोटेक्ट रहे। आई बात समझ में, कि बाहर एक कवर बना दी स्पोरोपोलिनियम की कि भैया ये सेफ है, और जैसे ही स्टिग्मा पर बैठेगा वैसे ही स्पोरोपोलिनियम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर, दो ही मटेरियल हार्डेस्ट होता है, एक तो अपने टीथ वाला एनिमल, और एक कौन सा होता है, अपना स्पोरोपोलिनियम। इसके अलावा ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पोलन किट की। पोलन किट की बात करें तो हम पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। दूसरा किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट किस पर आएंगे, फ्लोवर पर आएंगे। फ्लोवर पर आएंगे तो अपने मतलब जो पैर होंगे या पंख है या बॉडी है उससे पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, अपने चिपक जाते हैं, और दूसरे फ्लोवर पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या करेंगे कि ये पोलन किट है, ये पोलन ग्रेन को क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन को कैसा बनाएंगे, चिपचिपा सा बनाएंगे, फैटी बनाएंगे, लिपिड वाला बनाएंगे, जिससे वो आसानी से उसकी बॉडी पर क्या कर सके, चिपक सके और ट्रांसफर हो सके। आई बात समझ में। और टैपिटम इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम टैपिटम को हटा दें तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इनको क्या चाहिए, नरिशमेंट, और नरिशमेंट ही नहीं दे पा रहा। अभी बताया था मिडिल लेयर का तो सेकेंडरी काम है नरिशमेंट करना, प्राइमरी काम किसका है, टैपिटम का है। अगर टैपिटम को हम डीजनरेट कर दें, खत्म कर दें, तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर। इसके बाद जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे किसका, एंथर लोब का, पोलन सेकरी एंथर लोब का, तो दो सेल थी। पहली वाली ऊपर की तरफ क्या थी, यू बनाए रखे हम, आर्कोस्पोरियल सेल्स थी, वो डिवाइड हुई थी तो दो लेयर बनी थी। एक तो कौन सी बनी थी, प्राइमरी पेरिटियल सेल्स, और नीचे वाली कौन सी बनी थी, अपनी प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल्स। तो प्राइमरी सेल ने तो किसकी फॉर्मेशन कर ली, एंथर वॉल की। जो स्पोरेंजियम सेल्स है ये किसकी फॉर्मेशन करेगी, स्पोरेंजियम सेल की। स्पोरेंजियम सेल्स है, इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है क्रोमोसोम के नंबर क्या होना, सिमिलर होना। जितने मदर के क्रोमोसोम है उतने ही किसके रहेंगे, अपनी डॉटर सेल का होगा, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। तो स्पोरेंजियम सेल्स है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होकर किसका फॉर्मेशन होगी, मदर स्पोरेंजियम सेल्स की। ठीक, अब मदर स्पोरेंजियम सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर किसकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर की। और ये आप लोगों को अच्छे से पता है, वो डिटेल से हमने पढ़ा था कि एक मदर सेल में अगर मियोसिस होगी तो टोटल कितनी डॉटर सेल बनेगी, 4। तो ये मदर सेल है, ये डिवाइड होगी तो टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, अपने 4 बनेंगे।
याद होगा हमने पढ़ा था कि अपनी क्या है, मदर सेल है। मियोसिस कितनी स्टेज में होती है? 2 स्टेज में। पहली में उसने क्या बनाई? 2 डॉटर सेल बनाई। अब इनमें क्या होगा अपना? वापस डिवीजन होगा। वापस डिवीजन होगा तो इन शॉर्ट कितनी सेल बन जाएगी अपनी? 4 बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पोलन सैक का डेवलपमेंट, एंथर वॉल का डेवलपमेंट पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। एंथर वॉल की बात करें तो एंथर वॉल हमने 4 है: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। ठीक, एपिडर्मिस सिंगल, एंडोथीशियम सिंगल, काम डिहेशन क्या? एल्फोसेलुलोज, किसके कारण? हाइग्रोस्कोपिक। इसके बाद मिडिल लेयर, बाकी तो सब सिंगल लेयर है, मिडिल लेयर ही है जो 1 से 3 लेयर की होगी, मतलब एक 3 परत तक हो सकती है। ठीक, इसका काम क्या? नरिशमेंट करना। फिर क्या है अपना? टैपेटम। टैपेटम क्या है? अपनी इनरमोस्ट सेल, इसका काम क्या है? नरिशमेंट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसी अपनी? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एक ही सेल में क्या होंगे? वह काफी न्यूक्लियस होंगे। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? नरिशमेंट करना। किसको? पोलन ग्रेन को। इसके बाद क्या है अपना? उबिश बॉडी। उबिश बॉडी का काम क्या है? स्पोरोपोलिनियम बनाना। इसको तो अच्छे से याद रखना, स्पोरोपोलिनियम। स्पोरोपोलिनियम हार्डेस्ट मटेरियल, कहाँ? एग्जाइम पर। किसके एग्जाइम पर? पोलन ग्रेन के एग्जाइम पर। इसके बाद क्या है? पोलन किट। पोलन किट कैसा बनाएगा? स्टिकी बनाएगा। किसको स्टिकी बनाएंगे? पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाएंगे। टाइप एम्बॉइड और क्या है? ग्लैंडुलर। प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल डिवाइड हुई। पहले कैसे डिवाइड होगी? माइटोसिस, मतलब क्रोमोसोम के नंबर क्या होना? इक्वल होना। फिर क्या बनेगी अपनी? मदर स्पोरेंजियम सेल। मदर स्पोरेंजियम सेल में क्या होगा? मियोसिस। क्या बनेगी? डॉटर सेल। कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्लियर? नाउ जो चार्ट कवर किया था, चार्ट को हम किससे, वही मैटर है उसे किससे शो कर रहे हैं? डायग्राम से शो कर रहे हैं। एग्जैक्ट डायग्राम आपकी बुक में है, इसे ड्रॉ कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। आई थिंक हो गई होगी, देख लो अच्छे से। तो चार्ट को नोट्स होंगे, या तो ये देख लेना पीडीएफ जो दें उनको नोट्स बना के लिख लेना, या फिर एक बार रफली कर लो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जितना आप करोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? एक्सरसाइज होगी। तो इधर आओ इस साइड में, ये अपना क्या है? स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन का ये क्या है? फिलामेंट है। और ये क्या है? अपना पोलन सेल है। और बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये जो पोलन सेल है इसको हमने क्या कर दिया है? ऐसे एल एस काट दिया, डी एस ऐसे डी एस करके काट। ठीक, ऐसे डी एस काटो। डी एस काटा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। ये रफली बता रहा है, और ये जो पोर्शन है ये एक इतने कोने को दर्शा रहा है। ठीक, और ये क्या दिखा रहा है? डिविजन दिखा रहा है। आई बात समझ में? ये तो हम कर चुके हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, फिर क्या है अपना? एंडोथीशियम, फिर क्या है अपनी? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर और टैपेटम हो गई। मिडिल लेयर और टैपेटम, ये टैपेटम है। ये वाली टैपेटम। इसके बाद ये वाला आ जाओ, ये वाला जो कोना है ये, इसको यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन में। इधर आप आओगे तो इनको सेल में दिखा रहे हैं कि सेल में कैसे कैसे। अब यहाँ फोकस करो। ये आउटर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, जो बताई थी कितनी होगी? 1 लेयर की। अब देखो एक तरफ करनी है अपनी किसकी? एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस बता दिया था काम क्या था? प्रोटेक्शन करना। इसके बाद क्या है अपना? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की भी देखो 1 लेयर है। और यहाँ बीच में यहाँ पर हमने किसका डिपोजिशन कर दिया? अल्फा सेलुलोज का, जिसका काम क्या है? जब कैसी है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर में, और जिसका काम क्या होता है? अपना डिहेशन करना। इसके बाद कौन सी आती है? अपनी मिडिल लेयर आती है। ठीक, 1 से 3 दिखा दो, ये मिडिल लेयर। इसके बाद ये वाली जो लेयर है वो कौन सी? अपनी टैपेटम। टैपेटम कैसे थी? अपनी मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखा,
मल्टी न्यूक्लियोटाइड क्यों है वो आप लोगों को बता ही दिया था कि वहां पर क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया पर साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं हुआ है। इसके बाद अंदर की तरफ ये कौन से अपनी स्पोरेंजियम टिश्यू। क्लियर। मिडिल लेयर 1 से 3 काम प्रोटेक्शन करना, इसके बाद कैपिटम काम क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और तीसरा मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसके बाद जो इसका काम है वो क्या करना, स्पोरोपोलिनियम की क्या करनी, फॉर्मेशन करनी। प्रीवियस बॉडी बताया था स्पोरोपोलिनियम कैसा होता है अपना हार्डेस्ट मटेरियल। स्पोरोपोलिनियम अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद ये अपना जो स्पोरेंजियम टिश्यू है इनमें क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होकर क्या बनेगा अपना मदर माइक्रोस्पोरेंजियम, मदर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर किसकी फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गया होगा, देखे होगा कि कैसे होगी। तो इस तरह से अरेंज हो। इसके बाद डिलेशन, यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है, ये जहाँ पर हमने थोड़ा सा मोड़ा है, ये वाला पार्ट क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम वाले में जो हमने बताया था ना एंडोथीशियम में कि अल्फा सेलुलोज, ये क्या होगी अपनी, इनका डिपोजिशन क्या होता है, नहीं होता यहाँ पर। और स्टोमियम के थ्रू क्या होंगे, अपने पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब पोलन ग्रेन क्या हो चुके हैं अपनी पूरी तरह से मैच्योर। अब मैच्योर पोलन ग्रेन को क्या आना है, बाहर की तरफ। बाहर तो तब आएगा ना ये कहीं से टूटे, जैसे आपने लौकी में देखा होगा, तोरी में देखा होगा कैसे फटके बीज बाहर की तरफ निकलते हैं, ऐसे ये यहाँ से टूटेंगे। टूटेंगे कौन से रीजन से, ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है अपना स्टोमियम। तो यहाँ से टूटेंगे और पोलन ग्रेन बाहर की तरफ डिविएशन होकर कहाँ तक पहुंचेंगे, अपनी स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। एक याद है हमने बताया था कि टैपिटम है वो दो टाइप की है। एक कौन सी बताई थी हमने, ये जो टैपिटम थी, एक तो कौन सी बताई थी सिक्रेटरी टाइप की, और एक कौन सी बताई थी अपनी एम्बॉइड। एम्बॉइड में तो क्या होगा, ये मानो टैपिटम है और यहाँ पर क्या बन रहे हैं अपने पोलन ग्रेन बन रहे हैं। ठीक, तो टैपिट जो एम्बॉइड होगी ये यहाँ से क्या हो जाएगी, फट जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट हो जाएगी, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, और ये सारा न्यूट्रिशन कहाँ आ जाएगा, इस कैविटी में आ जाएंगे, और ये न्यूट्रिशन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, मतलब वहां से फुटकर अलग हो जाएगी। और सेक्रेटरी की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये बनी रहेगी और न्यूट्रिशन को बाहर की तरफ क्या करती रहेगी, सीक्रेट करती रहेगी, ताकि इनको क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, और ये क्या हो सके, मैच्योर हो सके। क्लियर, आगे बात समझ में। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या, माइक्रोस्पोर, यहाँ स्टोमियम के थ्रू क्या होना, डिलेशन, और टैपिटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन। तो आज की क्लास ओवर है। अब अपने क्वेश्चन को राइट डाउन करो, और ये आंसर या तो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए या फिर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम। दोबारा सुन लो, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम। एक आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम से बोल देना, मैम ज्वाइन कर देंगी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच लेयर इज मल्टी न्यूक्लियोटाइड इन एंथर। Which layer is multinucleated in anther group? Clear? दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, which family have only one lobe? एक्सेप्शन बताया था। ठीक, तीन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, which family, मतलब थर्ड क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, which family have single lobe। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, नोट करो, पोज कर करके देख लेना, कर लेना स्पीड जैसे भी हो, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हो कर दोगे आराम से। फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, क्या पूछोगे, लिखो। फोर्थ क्वेश्चन लिखो, विच लेयर हेल्प इन डिलेशन ऑफ पोलन ग्रेन। Which layer help in deletion of pollen grain? क्लियर, चारों आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर जो ग्रुप है उसमें चाहिए, जिसने देखा होगा। और जो है अपना नाम
नोट कर दिया करो ये नाम इस पे है। और ये आ गया होगा समझ में, नोट्स आपको सेंड हो जाएंगी। और कोई भी डाउट हो तो डाउट भी बेझिझक पूछ लिया करो। और अगर पसंद है तो उसमें थम्स अप के बना देना ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई क्लियर हो गए।